बीजेपी ने इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जी हां, नवरात्र के पहले दिन ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इलाहाबाद से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे गोविंद कांडा। गोविंद कांडा आज इलाहाबाद से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। तो बीते कई दिनों से ऐसी अटकलें थी कि गोविंद कांडा को इलाहाबाद सीट से मैदान में उतारा जा सकता है और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि हाल ही में गोविंद कांडा ने बीजेपी का दामन थामा था। अब बीजेपी ने इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है। नवरात्र के पहले दिन ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इलाहाबाद से बीजेपी की टिकट पर गोविंद कांडा चुनाव लड़ेंगे। तो विधायक गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे, जो कि इलाहाबाद सीट से बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की थी पार्टी ज्वाइन करने के बाद, और ये पहले से ही काफी लंबे समय से ये चर्चाएं थी कि इलाहाबाद सीट से गोविंद कांडा को मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी ने अब इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। नवरात्र के पहले दिन उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा इलाहाबाद सीट से उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब ये अटकलें थी, बीजेपी की ओर से इस चीज को लेकर कोई खास तौर पर स्पष्टता से बयान सामने नहीं आ रहे थे। कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं की गई थी। हालांकि बीते दिन गोविंद कांडा ने मुलाकात भी की थी कुछ एक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा था कि उन्हें इलाहाबाद सीट से मैदान में उतारा जा सकता है, नामों की घोषणा की जा सकती है। और ठीक वैसा ही हुआ। नवरात्र के पहले दिन गोविंद कांडा के नाम पर मुहर लग गई है और अब वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव 30 अक्टूबर को होना है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। गोविंद कांडा को मैदान में उतारा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, बीजेपी ने हिमाचल के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। और हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहां से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश फतेहपुर विधानसभा सीट की भी बात कर ले तो यहां पर बलदेव ठाकुर को टिकट मिली है। हिमाचल जुब्बल कोटखाई से नीलम सराक को मैदान में उतारा गया है। अर्की विधानसभा से रतनपाल बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो हिमाचल प्रदेश में भी जो उपचुनाव होने हैं उसे लेकर बीजेपी की ओर से नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने हिमाचल के लिए भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, वहीं 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। वहीं फतेहपुर विधानसभा से बलदेव ठाकुर को टिकट मिली है। हिमाचल जुब्बल कोटखाई से नीलम सराक को मैदान में उतारा है। अर्की विधानसभा से रतनपाल बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ संदीप सिंह जुड़ गए हैं, जो कि मनाली से सीधा रुख करें। हमारे साथ विनोद लांबा हमारे साथ हिसार से जुड़ रहे हैं। विनोद, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। हरियाणा की बात कर ली जाए, इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव है। बीते लंबे समय से कहीं ना कहीं यह संशय बना हुआ था कि आखिर बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, और वो स्पष्ट भी हो गया, क्योंकि आपने भी कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि गोविंद कांडा को टिकट दी जा सकती है, मैदान में उतारा जा सकता है, और ठीक वैसा हुआ आज। बिल्कुल, जी मीडिया लगातार दिखा रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि गोविंद कांडा कहीं ना कहीं इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी के फ्रंट रनर हैं। हालोपा पार्टी है, गोपाल कांडा की विधायक भी हैं और सरकार को समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन उनके भाई ने बाकायदा बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी की टिकट अब घोषित हुई है। इसको संयुक्त उम्मीदवार कहा जाए, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी, जेजेपी और हालोपा यानी कि गोपाल कांडा का भी सहयोग इस पूरे चुनाव में रहेगा। लेकिन मुख्य बात ये थी कि जो टिकट पर चुनाव लड़ाना था, राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी ने गोविंद कांडा को जिस तरह से पहले पार्टी ज्वाइन कराई और पार्टी ज्वाइन कराने के बाद जिस तरह से टिकट की घोषणा हुई है, ये बताता है कि संयुक्त उम्मीदवार तो है, लेकिन बीजेपी का अपना कोई पुराना कार्यकर्ता इलाहाबाद और पूरे सिरसा की अगर बात करें तो इलाहाबाद में नहीं मिला। और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उसी कयास के मुताबिक अब जो खबर भी थी जी मीडिया की, उस पर मोहर लगी है। इलाहाबाद उपचुनाव से गोविंद कांडा आज नॉमिनेशन भरेंगे। उनकी टिकट का ऐलान हो चुका है। तमाम और राज्यों के लोकसभा सहित विधानसभा की जो टिकटों की अनाउंसमेंट हुई है, उसके साथ ही गोविंद कांडा को लेकर भी सिरसा से कई मैसेज चलने शुरू हो गए हैं कि आज 9:30 बजे नॉमिनेशन जाएंगे। वहां सुभाष बराला, जो कि पूरे इलेक्शन के इंचार्ज हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। कुछ भाजपा के नेता भी पहुंच सकते हैं और खुद गोपाल कांडा भी उस नॉमिनेशन में
शामिल होंगे। देखने वाली महत्वपूर्ण ये बात है कि अब कांग्रेस अपने टिकट का अनाउंसमेंट कब करती है। वहां पवन बेनीवाल को लेकर कहीं ना कहीं जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन किए थे उनको लेकर बहुत हद तक संभावना है कि पवन बेनीवाल वर्सेस गोविंद कांडा वर्सेस अभय चौटाला ये मुकाबला हो सकता है। ज्योति, बिल्कुल विनोद, आपके पास लौटेंगे क्योंकि देखिए बीजेपी ने बहुत सोच समझ के जाहिर तौर पर फैसला लिया है गोविंद कांडा को मैदान में उतारकर। हम संदीप सिंह का भी रुख कर लेते हैं, मनाली से इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्योंकि बीजेपी ने और अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की ओर से भी, तो अब कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के ऐलान की घोषणा कर दी जा चुकी है। ज्योति, देखिए हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जो है वो टिकट के दावेदारों की गुत्तम गुत्ती पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी। सबसे पहले जो है वो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम जो है वो जारी किए। उसके बाद जो है आज सुबह बीजेपी के द्वारा जो है वो अब एक लोकसभा सीट पर और 3 विधानसभा की सीट पर जो है वो उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। तो अब सीधी सीधी तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है कि बीजेपी के जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से जो है वो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जो है इस बार नया चेहरा मैदान में उतारा गया है। हालांकि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जो है वो पिछले कुछ सालों से राजनीति में सक्रिय जरूर थे, लेकिन कई बार उनका नाम जो है वो चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो या असेंबली के इलेक्शंस हो उनमें लिया जरूर जा रहा था, लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी की तरफ से संसदीय इस सीट पर जो है वो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर पर जो है वो दाव लगाया गया है और इनके साथ अब सीधी लड़ाई जो है वो कांग्रेस से प्रतिभा सिंह की रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण सीट जो है वो हिमाचल प्रदेश के इस उपचुनाव में रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ जो है वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है और बीजेपी जो है वो काफी जोर लगाने की कोशिश करेगी कि इस संसदीय सीट को जो है वो जीता जाए, और दूसरी तरफ जो है उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी जो है वो प्रतिभा सिंह जो पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं, तो दूसरी तरफ से भी जो है काफी जोर इस राजनीतिक चुनाव में जरूर रहने वाला है। और दूसरी तरफ जो है अगर कोटखाई की बात करें तो नीलम सरेख के सामने जो है वो अब रोहित ठाकुर कांग्रेस से रहेंगे, तो यानी आमने सामने की लड़ाई जो है वो साफ हो चुकी है। अर्की से अगर बात करें तो रतनपाल सिंह जो रतनपाल हैं और उनके सामने जो है वो कांग्रेस से संजय अवस्थी जो है वो आमने सामने की लड़ाई में रहेंगे, और फतेहपुर से बलदेव ठाकुर और कांग्रेस से जो है वानी सिंह पठानिया जो है वो इस बार मैदान में रहेंगे। तो आज पहला नवरात्रा है, तो पहले नवरात्रे के दिन ये जरूर कयास लगाए जा सकते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो आज नामांकन जो है वो दाखिल कर सकते हैं। प्रतिभा सिंह ने पिछले कल ही जाहिर कर दिया था कि जो है वो 8 तारीख को यानी आखिरी दिन, नामांकन के आखिरी दिन, दूसरे नवरात्रे के दिन जो है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो यानी चुनावी क्षेत्र में जो गुत्थम गुत्थी कैंडिडेट्स को लेकर चल रही थी उस पर जो है वो पिक्चर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। तो यानी अब देखना ये होगा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जो तमाम प्रत्याशी जो हैं वो किस तरीके से किन मुद्दों पर जो है वो मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करते हैं। और इस बार के उपचुनाव में जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पहले से ही सत्ता में है, तो चारों सीटों पर जो है वो कब्जा करने के लिए लगातार जो है बयानबाजी चल रही है, और जो है ग्राउंड पर काम करने के लिए जितने भी जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है वो लगा चुकी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इसे सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है, क्योंकि 2022 में जो है वो इलेक्शंस होनी है, उससे पहले अगर इन चारों सीटों पर कब्जा करती है तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर जो है वो अगले इलेक्शन की रूपरेखा पर जो है वो तैयारी कर रही है। जी ज्योति, बिल्कुल। तो नवरात्र का पहला दिन और इसे लेकर आज ही नवरात्र के पहले दिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ी घोषणा की है उपचुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए। विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो उपचुनाव को लेकर घोषणा कर दी गई है, बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा सीट की बात कर ली जाए या फिर हरियाणा की एलनाबाद सीट को लेकर।